हम लूका के इंजिल खोल लेंगे। लूका रचित समाचार उसका चौथा अध्याय उसके पहले पद से लेके हम 13 तक। लूका के इंजिल चौथा अध्याय 1 से 13 ऐसा लिखा है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहे। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के तंबूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रिय पिता, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं और तेरी बातें जो भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहता, हमारे मन अंतकरण को खोल ताकि तेरे वचन का आए मांगते के नाम से सुना जाए। मंडली की कृपा अच्छा। तो आज हम लोग का दो थीम आ गया है ना। कल है हमको पता लगा कि एक थीम और। तो एक थीम है कि प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षाएं हुई तो उस परीक्षा में जो उनका जो विजय है, तो उनका विजय न सिर्फ उनका है बल्कि हमारा भी। इस संदर्भ में बातचीत करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षाएं हुई उस परीक्षा में हमें भी शामिल करता है, हम भी विजय होते हैं, हमें हमारी भी सहायता करता है। और दूसरा टेक्स्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तो हम लोग कल नहीं मनाए। और नहीं मनाने का कारण ये भी था कि हमारे जो मॉडरेटर हैं बीके नायक, सीएनआई के जो मॉडरेटर हैं, बिशपों के बाप जो होते हैं, क्या है ना, सीधा कर करूँ, हमारे डायसिस, हमारे सीएनआई में 28 डायसिस है ना, ख्याल कीजिएगा 28 डायसिस है और 28 डायसिसों के जो पिता होते हैं, सबसे चीफ जो होते हैं मॉडरेटर कहलाते हैं और इनका नाम है बीके नायक और इनके बेटे का कल इंतकाल हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने कल महिला समिति का जो ये था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसको हम लोगों ने नहीं मनाया, तो आज हम लोग उसको मना रहे हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे आ गई है और तब हम लोग इस चीज को हम लोग देखेंगे। हालांकि ये लूका चौथे अध्याय को हम लोगों ने कई बार हम लोगों ने देखा, यीशु मसीह की जो परीक्षाएं हुई है ना उसको हम लोगों ने कई बार देखा भी है, और लेकिन हम लोग इसके बाद जो होता है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तीनों परीक्षाएं जो हुई उसके बाद क्या प्रभाव होता है, हम लोग उसके आगे जाएंगे ना। यीशु की 3 परीक्षाओं पे डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे, तो हम लोग देख चुके हैं। तो अब यीशु की जो परीक्षाएं हुई तो वो परीक्षाएं हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है ना। यीशु की परीक्षा सिर्फ यीशु की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हमारी भी सेम परीक्षा है मित्रों। और जो यीशु मसीह जो जिन परीक्षाओं में विजय प्राप्त किया, उन्हीं परीक्षाओं में हमें भी परमेश्वर विजय दिलाता, हमें भी यीशु मसीह विजय दिलाता। आज तो क्या, आज एक 2:30 बजे से एक और टीवी में प्रोग्राम आएगा नहीं, हाँ? सभी को एकदम बाछे लगा के एकदम देखेंगे, आंखें खोल खोल के। 2:30 बजे से क्या है, हाँ फाइनल है ना। तो इंडिया का आज फाइनल न्यूजीलैंड से नहीं। तो ये जो हम लोग देखते हैं जो फाइनल मैच आज खेला जाएगा भारत की ओर से न्यूजीलैंड की ओर से, तो
ये फाइनल मैच जो होता है, मतलब मैच नहीं, क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में ना सिर्फ कैप्टन की जीत होती है बल्कि पूरे टीम की जीत होती है कि नहीं? हाँ? बल्कि ना सिर्फ कैप्टन की जीत होती है, ना सिर्फ पूरे टीम की जीत होती है, बल्कि इंडिया की भी जीत होती है। अब न्यूजीलैंड जीतेगा, इंडिया जीतेगा, हम नहीं कर सकते, लेकिन माने पूरे राष्ट्र का इसमें माने इन्वॉल्व इसमें हो जाते हैं। तो मतलब सिर्फ एक ही की जीत नहीं हो रही। मेरे कहने का वही मतलब है कि यीशु मसीह की जीत सिर्फ उसकी अकेले की जीत नहीं थी, बल्कि वही जीत में हम लोग भी उसमें शामिल हो गए। तो कैसे शामिल हुए भाई, इसको हम लोग अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यीशु मसीह की जो परीक्षाएं हुई, तो हम कभी ये ना कहें कि हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी, नहीं। कभी कभी लोग बहुत प्रचार कर देते कि यीशु के मसीह के पास चले आओ तो तुम्हारी सारी परेशानियां जाती रहेंगी, सारे विपदाएं जाते रहेंगे, सारे मुश्किलात जाते रहेंगे, तुम प्रोस्पेरिटी से जियोगे, है ना। ऐसे सब जुबान दिखाने की बात नहीं है मित्रों, ये अनबिबिलिकल है। जो ऐसे प्रचार करते हैं वे अनबिबिलिकल प्रचार करते हैं, बाइबल तर्क सम्मत नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि यीशु मसीह जब जब के चारों ओर भीड़ जमा होती है, तो यीशु मसीह एक ऑप्शन वहां रख देता था, जो मेरे पीछे आना चाहेगा उसको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। भैया तुम क्रूस उठा सकते हो तो आओ मेरे पीछे, अदरवाइज तुम मने बैक टू पवेलियन हो जाओ। हाँ, आने की कौनो आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह एकदम खड़म खस बोल देता था भैया, उसको कोनो लांग लपेट के नहीं बोलता था कि आओगे भैया तो, है ना, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं बोलता था, एकदम पूरा एकदम खोल के बोल देता था, पूरा खरखरा के बोल देता, आना चाहते तो बाबू आओ, नहीं तो जाओ, ऐसा टाइप का। तो कहने का मतलब मित्रों, हम ये ना सोच के चले कि प्रभु के पास आने से फिर हम बिल्कुल पॉस्पेरिटी में जिएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ले सकता है तो हम लोग कौन, माने हाँ, हम लोग क्या है, मतलब नहीं, तो हम लोग क्या है भाई? जब परमेश्वर की परीक्षा शैतान ले सकता है, यीशु मसीह परमेश्वर था लेकिन मानव शरीर में आया था, तो उसकी भी टेम्पटेशन होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक टेम्पटेशन नहीं होगी, परीक्षाएं नहीं आएंगी, तब तक उसका मूल्य पता नहीं ना चलता है। अब आप ही सोचिए, किसी गुण किसी वस्तु की गुणवत्ता उसके टेम्पटेशन होने में प्रकट है। किसी वस्तु की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो जब तक वो इसका जांच परख नहीं होगा तब तक तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा ना। आप लोग भी जूता दुकान जाते हैं, चप्पल दुकान जाते हैं, तो जुआ चप्पल होगा ऐसा चढ़ा करके डाल देते हैं। हाँ, और जहाँ स्क्रेच आ जाता है उसमें, जहाँ ये आ जाता है उसको बोलते हैं कि फालतू है। हाँ, तो वहां भी आप लोग टेस्ट करते हैं, नहीं कोई भी चीज को घड़ा भी जाते हैं, कान गोई जगह घड़वा खरीद लें, अभी गर्मी आ रहा है ना, सब ठोक ठोका के देखे है ना, बजता है कि सब टन टन बजता है, और नहीं बज रहा है इसका मतलब कि घड़ा। हाँ, कहने का मतलब कि परमेश्वर भी हम लोग को टन आता है, टन आता मतलब ठोकता है, ठोक बजा के देखता है भैया हमारा हमारा भक्त जो है कितना माने पानी में ऐसा करके माने देखता है यीशु मसीह। हाँ, प्रभु देखता है। हाँ, ऐसा नहीं सोचिए कि आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी, बाधाएं, विपदाएं, परेशानियां, बीमारियां। तो परीक्षाएं देखिए दो टाइप का होती है, दो तरह की परीक्षाएं होती है। एक परीक्षा जो पाप से संबंधित है ना, जैसे प्रलोभन हो, आकर्षण हो, ये सब पाप से संबंधित है। लेकिन एक परीक्षा जो होती है वो पाप से संबंधित नहीं, रिलेटेड नहीं है पाप। कौन सी परीक्षा है? बीमारी, सताहट, मृत्यु। ये जो परीक्षाएं हैं ये पाप से रिलेटेड, ये प्राकृतिक का स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव, ये सब कुछ आना लाजमी है ना। बीमारी, मृत्यु, सताहटें, ये सब मने आना लाजमी। लेकिन ये है कि हम लोग को उससे बचाता है परमेश्वर, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग को उसी में पड़े रहने देगा, ऐसी बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए क्या प्रार्थना किया था यूहन्ना 17:15 में? जो यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया किया पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम इन लोगों को संसार से उठा लो, है ना, इन पर कोई विपदाएं नहीं आए, परीक्षाएं नहीं आए, तुम संसार से इसको विदा कर दो, उठा लो, एकदम सेफ रहेगा भैया। ऐसा यीशु मसीह नहीं परीक्षा किया। क्या लिखता है यूहन्ना 17:15? पिता, मैं ये नहीं प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग इस संसार से इनको उठा लो, लेकिन तू इनको दुष्ट से बचाए रहे, है ना। परीक्षाएं आएंगी, है ना, इसमें नहीं बात है। हम लोग
लोग ये ना सोचे कि प्रभु हम लोग को एकदम अलग थलग ले जाके पूरा, आजकल क्या है बहुत सारे साधु संत लोग पहाड़ जगह जंगल झाड़ में जाके वहां जाके धुनी रमा के बढ़ जाते हैं ना, बड़ा सात्विक की जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छा ऐसा थोड़ी होता है। अरे भैया तुम समाज में रह के देखो परीक्षाएं जो कैसे फेस करना पड़ता है। तो चले गए मैंने इतना सात्विक जिंदगी बिता रहे, नहीं एकदम कौनो इसमें ये नहीं लांग लपेटने, ये बिल्कुल प्योरिटी है ना, वैसा प्रभु थोड़ी चाहता है। प्रभु चाहता है यही समाज में रह के, पृथ्वी पे रह के, धरती पे रह के, समाज के बीच में रह के तुम्हारी जो परीक्षाएं आती उन परीक्षाओं पे कैसे विजय होगे, और वे परीक्षाओं पे विजय प्राप्त करके लोगों के बीच में मेरी मेरी महिमा कैसे कर पाओगे। यही तो प्रभु चाहता है मित्रों, इसीलिए तो परीक्षा आने देता है। परीक्षाओं का आना अच्छी बात है मित्रों। जिस मसीही जीवन में परीक्षाएं नहीं आती है उस व्यक्ति का जीवन मसीही जीवन नहीं है। एक विद्वान, जिस व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं नहीं आ रही मित्र, इसका मतलब आपका जीवन मसीही जीवन नहीं। परीक्षाओं का आना एकदम मस्त है। अब परीक्षाएं आएंगी, अब परीक्षाएं का आना मस्त है, जरूरी है, लेकिन परीक्षाओं में गिर जाना ये खतरे खतरे में। तो खैर परीक्षाएं जो प्रभु की ओर से आता है, बाइबल क्या कहती है, निर्गमन 20:20 में लिखता है कि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा इसलिए करता है ताकि तुम पाप न, ताकि परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर में बना रहे, इसलिए वो टेम्पटेशन में डालता है। तो आपकी ऐसी परीक्षाएं आ रही तो आप इसको अदर वे में मत लीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्या आ गया, क्यों ऐसा हुआ, नहीं। अरे भक्तों की परीक्षाएं हुई तो, परीक्षाएं जब आती है एकदम, कल ही मैंने एक ठो पोस्ट किया, एक एक क्लिप, एक वीडियो, एक स्पीकर का, वो कहता कि जब तक हम गड्ढे में नहीं जाएंगे हमारी क्या मैंने क्वालिटी है वो पता नहीं चलता है। तो दानियल, सदरक, मेसक, अबेदनगो वो लोग भी तो गड्ढे में गए, कल स्पीकर बता रहा था कि वीडियो क्लिप में आप देखिएगा, कंप्यूटर चलता है। गड्ढे में नहीं जाता तो अगर गड्ढे के ऊपर ही में उसको मतलब ये कर देता, परमेश्वर सामर्थ दिखाता, तो फिर परमेश्वर की सामर्थ ही कहाँ कहला। तो पहले वो जाने देता है ना। दानियल को, सदरक, मेशक, अबेदनगो को पहले गड्ढे में जाने दिया, तब जाके अपनी सामर्थ को दिखाई। इसलिए तो पौलुस को कहा कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में प्रकट होगी। बाबू जब तक तुम निर्बल नहीं हो, कमजोर नहीं होगे, परीक्षाएं नहीं आएंगी, तब तक मेरी सामर्थ तुम पर प्रकट नहीं होगी। तो ये प्रभु का बनाने का तरीका है मित्रों, है ना। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, गढ़े भेज सकता, मृत्यु की घाटी की तराई में से होकर आपको ले चलेगा। इतना ज्यादा मतलब आपको टेम्पटेड कर दे, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। पहला कुरिन्थी 10:13 में क्या लिखा है, 10:13 में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें सहने से बाहर परीक्षा नहीं करेगा। परमेश्वर जानता है कि मेरा भक्त कितना माने टेम्पटेड कर पाए, कितना वो माने ये कर सकता है, अचीव कर सकता है, कितना वो टेम्पटेशन में जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। भाई ऐसा नहीं करे कि वो टूट जाए, तोड़ दे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। शैतान की ओर से ही परीक्षा आता है, शैतान किया ना, शैतान की ओर से भी आता है, लेकिन शैतान की ओर से जो आई परीक्षा है वो हमेशा डिस्ट्रॉय करता है। इन परमेश्वर की ओर से आई परीक्षा क्या है, वो बनाता है, नहीं, रचना करता है, वो निर्माण करता है। परमेश्वर जब भी परीक्षा करेगा तो आपका निर्माण करने के लिए करेगा, लेकिन ये आएगा मित्र। अब बताइए, योकेबेद के जीवन में भी परीक्षाएं आई। कौन थी योकेबेद, अमराम योकेबेद, कोई बता सकता है? निर्गमन 6:20 को पढ़िए, तब आप बता सकते हैं, ऐसे नहीं बताइएगा ना, सब झूप रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो हाँ, निर्गमन 6:20 को पढ़िए। जो अमराम और योकेबेद कौन था, तो कौन बताया था? हाँ, है ना। और फिर गिनती 26 के 59 में भी लिखा है, तो ये लेवी वंश के थे और मूसा के पिता थे, है ना। मूसा, हारून, मरियम, ये तीनों के पापा मम्मी थे अमराम और योकेबेद। दो ही जगह सिर्फ बाइबल में आया है, ये निर्गमन 6:20 और गिनती 26-59 में आया है। बस दो ही जगह इनका नाम आया था, अमराम योकेबेद, ये मम्मी पापा थे मूसा, हारून, ये मरियम।
अच्छा बताइए तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मूसा, हारून, मरियम, तीनों में बड़ा कौन था? फिर मंझला कौन था, छोटा कौन बता? सबसे नहीं, बीच बीच में एग्जाम भी हम ले लेते हैं। मरियम बड़ी थी। ये तर्क कहाँ से आएगा? जब बच्चा मूसा पानी में जब था तो उसकी, हाँ, उसकी बहन, हाँ, उस समय मूसा मात्र 3 महीने का, है ना। और सोचिए, एक योग के वेद, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थी। एक योग के वेद जिसका बच्चा मतलब मिस्र के फिरौन के माने राजा के डर से माने अपने कलेजे के टुकड़े को गले नहीं लगा पा। इस सिचुएशन में देखिए गुजर परीक्षाएं कठिन माने तपस्या से होके गुजरी। जो माँ अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, इवन उसको नहलाना, मालिश करना, ये सब हर माँ का मतलब ये एक जिम्मेदारी होता है। जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रेम कह सकते हैं। जिम्मेदारी उतना ज्यादा शब्द उचित नहीं है, प्रेम है ना। अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसको रख नहीं पा रहे। वजह क्या? क्योंकि मिस्र का राजा फिरौन मन में एकदम प्रोक्लेम कर दिया कि जितना 2 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं सबको कत्लेआम कर दिया। और यही डर से योकेबेद भी मतलब अपने बच्चे को छिपा के रखी और उसको फिर मैंने टोकरी में ही करके पानी में, नील नदी में बहा दी। और लेकिन हाँ, मरियम उसको वॉच कर रही। लेकिन अब देखिए टर्निंग पॉइंट क्या आया। परमेश्वर देखिए कैसे मैंने परीक्षा करता भी है और सहायता भी करता, हम उसी में जा रहे हैं ना। और योकेबेद की भी सहायता की। माने टर्निंग पॉइंट ये आया कि फिरौन की बेटी नहा रही थी और उसने देखा और उसने मूसा को अपने गोद में लिया। और तब जो फिरौन के यहाँ जो 2 भाई थी, मिस्री भाई, उसका नाम बता सकते? जिन्होंने रक्षा की, 2 भाई थे मिस्री भाई जिन्होंने मूसा की रक्षा की थी और मैंने उसको बचाए थे। सिपरा और पुआ, याद कीजिएगा निर्गमन पहले अध्याय में। सिपरा और पुआ, ये 2 धाइयाँ थी जो मतलब कि अब मिस्री होके भी वो मतलब परमेश्वर का भय मानती थी। वो मिस्री थी, वो अन्य जाति थी, के बावजूद इसके मतलब वो परमेश्वर का भय मानती थी। और उसने मूसा को बचाया और उसी ने फिरौन की बेटी को ये इतला दी। अगर कोई इब्री स्त्री इसको दूध पिलाए तो कैसा रहेगा? सजेशन देखिए क्या परमेश्वर कैसा देखिए गेम खेलता है, टर्निंग पॉइंट लाता है। जो माँ अपने बच्चे को सीने से लगाने के तरस रही थी, देखिए परमेश्वर कैसे टर्निंग पॉइंट लाके फिर से वो मिस्री भाई लोग मूसा की माँ का नाम उसको योकेबेद बुलाया गया। और वो जान रही थी मिस्री ये लोग योकेबेद को लाया। और तब वो माँ अपने बेटे को मैंने दूध पिलाया पूरा। मूसा को जवान बड़ा थी फिरौन के महल में रहे। तो योकेबेद के जीवन में देखिए इतनी परेशानियों से उसको गुजरना पड़ा, इतना मैंने परीक्षाएं आती नहीं, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको देखता है ना। योकेबेद को भी देख रही था, जिससे देख रहा था मूसा को, चूंकि उसको अपना ये बनाना था, तो पूरा अपना योद्धा बनाना था, कैसे उसको छोड़ देगा भाई? परमेश्वर है इतना कमजोर परमेश्वर नहीं ना। उस बाइबल का तो उसके हाथ इतने छोटे नहीं है कि लोगों का उद्धार नहीं करता। एक नबी ने कहा परमेश्वर के हाथ इतने छोटे नहीं है, वो चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको वहां से निकास करेगा। और योकेबेद को भी किया, सामरी स्त्री जिसको मतलब लोगों की नजर में वो मतलब बिल्कुल खराब थी, बिल्कुल डिसऑनर थी, मतलब उसका कोई मतलब समाज में पूछ नहीं था। हाँ, भेदभाव, छुआछूत, बावजूद इसके यीशु मसीह देखिए उसके हाथ से पानी पी रहा। बाइबल को आप पढ़िएगा, चेले लोग दंग रह गए कि यीशु मसीह स्त्री से बात कैसे कर रहा है। कि यहूदी लोग सामरी से किसी प्रकार का कोई टच नहीं रखते व्यवहार, लेकिन यीशु मसीह उन सारे भेदभाव को, दीवार को तोड़ने आया। क्या नर और क्या नारी, हाँ? आज नारी दिवस है, हाँ? क्या नर नारी, यीशु की नजर में ये सब माय, वो सारे भेदभाव को। मैं बात कर रहा हूँ सामरी से, मैं उसके हाथ से पानी पी रहा हूँ तो तुमको क्या? हाँ? यीशु मसीह यही चाहता है कि हर व्यक्ति उद्धार पाए। और इसीलिए वो मतलब ये सारा मैंने रात इस समाज में ये सारा छुआछूत भेदभाव की भावना बिल्कुल वो सब आने नहीं देता है। और सामरी स्त्री को उसने बचाया।
वो सामरी स्त्री जो लोगों की नजर में तुच्छ थी, लोगों की नजर में नगण्य थी, जिसका कोई हैसियत नहीं था। हमको तो लगता है उसका आगे पीछे कोई नहीं रहा होगा और अपनी देह को बेचती भी हो। नहीं, बाइबल क्या कहते हैं, 5 पति कर अपनी देह को मैंने क्या करेंगे, वेश्या व्यक्ति एक तरह से कर सकते हैं वेश्या। कई बार हम लोग मतलब इस रूप में माने किसी व्यक्ति को आंकते और जांचते हैं कि वो तो पियाक है, वो तो वेश्या है, वो तो ये नहीं। प्रभु किसको कब खड़ा कर देगा, किसको वो माने खींच लेगा, कब किसको वो अपने जुरिडिक्शन में लेगा, हम नहीं कर सकते हैं। रोमियो 14:5 में कहा है ना, परमेश्वर जांचने वाला परमेश्वर। हम लोग एक जांच ना करें, चेक ना करें किसी व्यक्ति को वो कैसा है नहीं है ना। हम लोग जज नहीं है मतलब, ये परमेश्वर देखता है, सुनता है, करता है। तो ये देखिए सामरी स्त्री को, व्यभिचारिणी स्त्री को भी देखिए, वो भी तो पथरवाह की जाने वाली थी। बावजूद इसके मतलब उस व्यभिचारिणी स्त्री को भी मैंने यीशु मसीह ने उसको मैंने प्रोटेक्ट किया, तो वो तो खत्म हो जाती वहां। तो यीशु मसीह यहाँ पे बताना चाहता है कि स्त्रियों की भी मतलब है, स्त्रियों का भी मतलब ये चाहे कितना भी कुछ होता है समाज में छुआछूत भेदभाव, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा खड़ा रहता है, आपके साथ भी रहेगा। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटता है मित्रों, घबराइए नहीं मित्रों, यीशु मसीह हमेशा। बाइबल क्या कहती है, इब्रानी 2:11 में क्या लिखता है, जो पवित्र करता है, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, दोनों एक ही मूल से, एक ही मूल से, एक ही रूट से हैं। हम लोग का रूट क्या है, यीशु मसीह, है ना। जो पवित्र करता है माने पवित्र करने वाला कौन है, हमारा यीशु मसीह। और और हम लोग पवित्र किए जाते हैं, तो ये दोनों एक ही मूल से, इसीलिए वो कहता है कि उन्हें भाई कहने से नहीं लगा। सही में हम लोग भी उसके वंश हैं मित्रों, है ना। हम लोग भी उसके, वो हमारा कैप्टन है, हम लोग उसके वंश के, हम लोग उसके खानदान के हैं, हम लोग यीशु मसीह खानदान। जब यीशु मसीह का टॉर्चर हुआ और सब कुछ को उन्हें सहा, इसलिए सहा ताकि हमारे जीवन में जो क्लेश पीड़ाएं उत्पन्न होती उसको समझ सके, फीलिंग्स कर सके। इसीलिए तो कहता है मैं तुमको भाई बोल रहा हूँ। और सही में भाई भाई लोग में हो, बहुत अच्छा ये है भाई। अगर परिवार, अगर सुख आता है, मान लीजिए शादी है, तो सभी लोग एकदम खुशी होते हैं, नहीं पूरा परिवार। अगर परिवार में किसी को भी अगर बीमारी हो जाती है या फिर हॉस्पिटलाइज है, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है कि पूरा परिवार प्रभावित। तो कहने का भी मतलब कि अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े, यीशु मसीह को खुशी होती है तो हम लोग को भी खुशी होगी, हम लोग को खुशी होती है तो यीशु मसीह को भी खुश होगा। हम लोग उदास होंगे तो यीशु मसीह भी उदास होगा। मतलब हम लोग एक ही रूट से हैं, मूल से हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। यीशु मसीह हमारी परीक्षाओं में भी जयवंत परमेश्वर, क्या लिखता है, वो हमारा जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह, है ना। वो हरा दिया तो परीक्षाओं को, टेम्पटेशन को और सारी सब चीज को। तो हम लोग नहीं सकेंगे मित्रों, खबरदार रहिएगा। हाँ, शैतान से लड़ने की हिमाकत आप मत कीजिएगा। शैतान एक थप्पड़ देगा तो 75 बार घुड़मुड़िया लगाएंगे, नहीं। वही इसमें जीत दिला सकता है जिसने शैतान को डिफीट किया। आप अपनी कैपेबिलिटी और ये मेरिट ये सबको मैंने छोड़ दीजिए, उसको लांग लपेट के उसको पोटली बना के ताखा में रख दीजिए, ऊपर सेल्फ में है ना, ऊपर घर का ऊपर सेल्फ है ना, उसमें रख दीजिए और सिर्फ यीशु मसीह को देखते रहिए। आप यीशु, शैतान से नहीं लड़ सकते। हमसे ज्यादा शैतान बाइबल जानता है। देखिए ना यीशु मसीह की जो परीक्षा कर रहा था, लिखा है, देखिए कैसे बोलता है, वहां पे लिखा है ऐसा, क्या ऐसा लिखा वैसा लिखा है। बाइबल कहती है, याकूब के पत्र में लिखता कि दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते थे, है ना, थर थर आते थे, ऐसा लिखता है। दुष्ट आत्मा भी, शैतान भी, इतना हम लोग से ज्यादा विश्वास शैतान का। इसीलिए तो कहा, जब यीशु मसीह जब एक जगह पे आया ना, एक तो गिरासनियों के देश में, जहाँ पे एक व्यक्ति को जो माने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, तो शैतान क्या बोलता है कि हे प्रभु हमारे पास चला जा, तू क्यों हमें परेशान करने आया। वो जान रहा है शैतान, ये आदमी तो बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसा करके शैतान जान रहा था कि हम लोग को मैंने नष्ट करेगा, तू हमारे पास से चला जा। ऐसा शैतान विनती भी करता बोलता है, अरे हम लोग का विनती करेंगे, हम लोग का विश्वास करेंगे, हम लोग का बाइबल पढ़ेंगे, शैतान हम लोग से कहीं अव्वल है। इसीलिए मित्रों, आप अपने किसी कैपेबिलिटी मेरिट पे मत जाइए। शैतान से आप नहीं सकिएगा। शैतान से वही सक सकता है जिसने शैतान को डिफीट किया, ने हराया है। यीशु मसीह, बाइबल का परमेश्वर ये कहता है कि मैं शैतान को बिजली की नाई गिरा हुआ है।
तो उसकी जो विजय हुई ना, उस पे उसका प्रभाव हमारे ऊपर में भी आता है। नहीं, इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, प्रभाव आता है, विजय दिलाता है। कितना भी टेम्पटेशन में क्यों ना चल जाए, आपको फिर से उठा के खड़ा कर दे। हम इसलिए इतना बोल दे रहे हैं कि छोटा नागपुर अब दोबारा तिबारा हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन छोटा नागपुर में जो हुआ ना, वो फिर से देखिए उठा के फिर से स्टैंड करके खड़ा कर, कब के धाराशाही हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं ना, प्रभु छोड़ता नहीं। इवेंट जानते हैं हमको तो, और छोटा नागपुर डायसिस से ट्रेनिंग आवर में ही टर्मिनेट कर देता है। इसका मतलब मीटिंग बैठ गया था। काहे मीटिंग बैठ गया था कि हम लिखित प्रार्थना के विषय में मतलब कैथेड्रल चर्च में भाषण दे दिए, उसके चलते क्या मीटिंग बढ़ गया था कि इसको निकालो, इसको है ना, लिखित प्रार्थना को ये कटअप कर रहा है। लेकिन अपन को कोई डर नहीं था है भैया, प्रभु जब लाया है ना, प्रभु जब चुना है लाया है, बाइबल क्या कहते हैं, प्रभु जिसको बैठा देता वो दुनिया में था, है ना। ये बाइबल कहती है, जिस द्वार को बंद कर देता कोई खोल नहीं सकता, जिस द्वार को खोलता कोई बंद नहीं। तो प्रभु पे आप उसकी प्रतिज्ञाओं पे विश्वास कीजिए, कभी हो कुछ नहीं होगा, शैतान आपको डिफीट कर ही सकते, क्योंकि आप प्रोटेक्शन। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे प्रभु तो 2025 साल पहले, अब उसका यूट्यूब को देखते हैं ना, तो उसमें देता है कि प्रभु तो 2025 साल पहले चले गए, है ना, मारे गए, उनका हम पे क्या असर होता है, ऐसा करके। 3-4 साल पहले एक तो वक्ता यहाँ पे बोले, कल भी उसको दोहराया था ये पप्पू भाई, और 3-4 साल पहले यहाँ पे एक तो वक्ता है, तो उन्होंने भी ये बात को कहा था कि 2025 साल पहले जो यीशु मसीह जो बलिदान किए, उसका असर हमारे ऊपर में क्या है। वो तो 2025 साल पहले ना, वो तो उस समय के लोगों के लिए ना छुटकारा था, हम लोग का क्या, उसी का ना एक वो एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग जो आज आजादी स्वतंत्रता की जो स्वाद आप लोग ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं। स्वतंत्रता मिली 1947 में, लेकिन उस स्वतंत्रता का स्वाद आप चख रहे हैं ना भैया। हाँ, तो कैसे मिली, ये तो 1947 के व्यक्तियों को मिलनी चाहिए थी स्वतंत्रता का अधिकार या राइट्स या फिर उसका स्वाद। लेकिन आज आप लोग ले रहे हैं ना स्वतंत्रता, भारत देश स्वतंत्र हुआ तो आप उस स्वतंत्रता का स्वाद ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। 1947 में जो आजाद हुआ उसी का माने ये प्रभाव आज हमारे लिए है, जो कि हम आजादी महसूस कर रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य। तो वही चीज ना है, यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले जो कलवरी पे गया, उसका प्रभाव अभी भी हम लोग पे है और हमेशा बनी रहेगी, इसमें दो मत नहीं है। बाइबल कहती है, रेवल्यूशन 3:10 में लिखा है, मैं अंत के दिनों में जब परीक्षाएं आएंगे, बहुत बहुत डरावना और बीभत्स प्रकोप आएगा मित्रों, सताहटें आएंगे, उन परीक्षाओं में तूने मेरे धीरज के वचन को थाम रखा है, और मैं उन दिनों भी मैं तुम्हारी मैंने बचाव करूंगा जब परीक्षाएं तुमसे आए। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, अटल रही। और इब्रानी 2:18 में भी लिखता है, जब वो परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी परीक्षा करता है जिनकी परीक्षा होती है, उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। तो परमेश्वर की इस प्रोक्लेम को आप कभी भी यूं ही मतलब ना गंवाइए, ना जाने दीजिए मित्रों। ये फटकेगा, फटकेगा। ये लूका 22:31 में लिखता है, यीशु मसीह क्या बोला, हे शमौन, हे शमौन, शैतान तुम लोग को मांग लिया ताकि गेहूं की नहीं फटके, लेकिन मैंने पिता से विनती की है कि तुम्हारा विश्वास जाता नहीं रहे। तुम साफ बोलिए ना, शैतान तुम लोग को मांग लिया, गेहूं की नहीं फटेगा, हम लोग भी चाले जाएंगे मित्रों। इजरायली बाइबल किस नबी ने कहा, इस्राएली का घराना चाला जाएगा, चलनी में चाला जाएगा, और जो माने पुष्ट दाना रहेगा चलनी में रह जाएगा, और जो माने खराब रहेगा दाना, छोटा दाना, वो सब गिर जाएगा जमीन। हम लोग का ये दिखा रहा है मित्रों, हम लोग को भी चाला जाएगा, हम लोग को भी धूप में फटता जाएगा मित्रों। इसीलिए वो बोला यीशु मसीह की, शमौन शमौन, शैतान तुम लोग को मांग, देखिए शैतान अपने आप से परीक्षा नहीं कर सकता जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा ना ऊपर से। अय्यूब की भी परीक्षा किया ना शैतान, अपने मन से थोड़ी किया, ये तो परमेश्वर ऑर्डर दिया तब जाके परमेश्वर खुद मतलब वहां पे अय्यूब को बोला, ए शैतान को बोला, देखे हो मेरा भक्त को, मेरा दास को, हाँ, ऐसे करके बोला। और परमेश्वर और शैतान के बीच में स्वर्ग में बाजी लग गया, लगाते हो बीट, ऐसा करके परमेश्वर बोला, लगाते हो शैतान से बोला बीट। अब मोहरा कौन बन रहा था बेचारा,
हाँ बताइए। हो सकता है मोहरा अब भी बन जाए, ऊपर में बीट लग जाए परमेश्वर और शैतान के बीच में। अब मोहरा बन रहा था अय्यूब बेचारा। अब अय्यूब को देखिए कितना परेशान, लेकिन उसका अंत देखिए कितना अच्छा हुआ है। फिर से वो सारा माल असबाब सब कुछ मिल गया, सब कुछ उसको, जितना बेटा बेटी को है सब कुछ को दे दिया मित्रों। किस ढंग से मैंने अयूब जैसे, मैंने यीशु के बाद अगर किसी की परीक्षा हुई ना मित्रों, इतना खतरनाक अयूब से मैंने और किसी की हो ही नहीं सकती, और ना होगी हमको लगता। तो मित्रों लेकिन फिर भी देखा अयूब को ने मैंने सहारा दिया, संभाला। बाइबल में कहती है मित्रों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं मित्रों। प्रभु हमारा अद्वैत सच्चा परमेश्वर है, वो कभी डरता कभी घबराता नहीं है, और कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा मित्रों। इंसान छोड़ दे, माता पिता छोड़ दे, बाप छोड़ दे, बहन छोड़ दे, सब कोई छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह फिर भी थामे रहे। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ये कहता है कि परीक्षा के दशा में जब वो दुख उठाया तो उनकी भी सहायता करता है, जिनकी परीक्षा होती है। घबराइए नहीं मित्रों, क्लेश आने दीजिए, पीड़ा आने दीजिए, ये आएगी ही आएगी, इसमें दो मत नहीं कोई। ये सब लाजमी ही आना, और ये आपके फायदे के लिए है, ताकि हम मैंने टेम्पटेड किए जाए, हम और भी सुदृढ़ हो जाए, और भी हम निखर के सामने आए। जितना आप मैंने सोना को देखिए ना, जितना तपाते ना उतने वो निखर जाता है। पहला पत्र से एक साथ में लिखा है ना कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास ताए हुए सोने के समान निकलेगा, एकदम चमकेगा मित्र, है ना, इतना टाइप का। आपके जीवन में परीक्षाएं पीड़ाएं आ रही तो आप उसको अदर वे में मत लीजिए। आपके विश्वास की परख हो रही है, आपके धीरज की परख हो रही है, और इस परख के द्वारा आप एकदम एकदम मैंने सॉलिड थौला एकदम स्टील बॉडी निकलिएगा, है ना, एकदम परमेश्वर के साथ खड़े होने का साहस कर पाएगा। तो ये परमेश्वर का बनाने का एक सब तरीका है मित्रों। आप हर चीज को नेगेटिविटी मत मत लीजिए, हर चीज को पॉजिटिवली लीजिए, तो यकीन आप परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त कीजिए, उससे संगत में और आप जुड़ते चलिए। यही तो है परमेश्वर का मैंने ये किया गया सारा कुछ पैमाना। तो परमेश्वर आपको बहुत अच्छा से आई दुआ में। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने सारी परीक्षाओं पे विजय प्राप्त, इसलिए विजय प्राप्त की ताकि हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती है तू उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे उसको अपने दासों को निकालता है। इसलिए तू सारी परीक्षाओं पे तू गुजरा पिता, ताकि उस फीलिंग को समझ पाए जो हमारे जीवन में आता है। हम एक बार फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले करते हुए छोटी सी दिन